हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपका क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उसके प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अभिसारी का तात्पर्य कन्वर्जिंग, कन्वर्सिंग तात्पर्य है एक इकट्ठा हो जाना, एक जगह आकर के मिल जाना। वैसी प्रकाश की, वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती है। आपने प्रथम अध्याय में पढ़े होंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती है और जिनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। जिनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो ये प्रकाश किरण आ रही थी और एक बिंदु पर क्या बोलते आकर के मिल जा रही थी, नहीं, इसलिए इसको क्या बोला गया, अभिसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार ये अवतल दर्पण अपने व्यवहार के आधार पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी प्रकाश किरण होगा वह एक बिंदु पर आकर के उसको मिला देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। परिभाषा देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, अर्थात अभिसरित होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, अभिसारी दर्पण। अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, अब हम एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जिस दर्पण का बाहरी भाग पॉलिश किया रहे, जिस दर्पण का बाहरी भाग पॉलिश किया रहे और जिसका परावर्तक सतह धसा हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो यह एक अवतल दर्पण है, नाम दे सकते हैं एम डैश से क्या है, अवतल दर्पण है। और दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते नहीं। एक हम प्रधान अक्ष लेंगे जो ध्रुव से होते हुए जाएंगे, ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष पीसी क्या है, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये आपका इस दर्पण का क्या हो गया, प्रधान अक्ष। तो परिभाषा कहती है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण हो और ये क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष के यदि समांतर है, मुख्य के अक्ष के क्या है, ये समांतर है। समांतर से तात्पर्य वैसी दो रेखाएं या अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होती है, आपका समांतर रेखाएं होती है। तो ये बहुत सारी किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है। इधर भी ले लेते हैं, आपका ये सारी किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दर्पण से परावर्तन के बाद जैसे इससे टकराएगी तो यह क्या होगा, परावर्तित हो जाती है। तो ये आगे कहां होगा, एक बिंदु पर आकर के ये मिल जाएंगे, एक बिंदु पर आकर के क्या होगा, मिल जाएगा, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। देखिए, सभी किरण आकर के एक बिंदु पे आकर क्या हो रहा है, मिल रही है, कहां पे, फोकस पे। तो अवतल दर्पण के नेचर के कारण, इसके गुण के कारण से यह मुख्य अक्ष के जितना भी प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगा, एक बिंदु पर जाकर क्या होगा, मिल जाएगी। इसी गुण के आधार पर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ऑप्शन रहेगा अवतल, उत्तल, समतल और सभी। तो क्या होगा आपका, अवतल दर्पण। ये सारी बिंदु को, सारी प्रकाश किरण को एक बिंदु पर आकर के क्या करती है, मिला देती है, इसलिए से क्या बोला गया, अभिसारी दर्पण। तो हम लोग परिभाषा के माध्यम से देख लिए और दूसरा चित्र के माध्यम से भी देख लिए। ये आपका है प्रधान अक्ष या इसको मुख्य अक्ष भी आप बोल सकते हैं। चलिए, तो इसका आप
अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए, अपसारी से तात्पर्य है वैसी प्रकाश किरण जो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से क्या होता है? निकलती हुई प्रतीत होता है। तो अपसारी का तात्पर्य डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का तात्पर्य हुआ बिखर जाना। एक बिंदु से निकल के क्या होना? बिखर जाना, फैल जाना, इसलिए इसको क्या बोला गया? अपसारी। तो उत्तल दर्पण का व्यवहार है वह उसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएंगे उससे परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? वह बिखर जाएगा, वो फैल जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? अपसारी दर्पण। देखिए परिभाषा क्या कहती है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अपसारी से तात्पर्य है प्रकाश किरणों का एक बिंदु से निकलकर फैलना, बिखर जाना, नहीं, इसलिए इसको इसी गुण के आधार पर इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे कि उत्तल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा आप लोग पढ़े थे कि यह जो उत्तल दर्पण है यह एक गोला का ही भाग है, इसलिए इसके गोलीय दर्पण भी बोलते हैं। तो ये एक उत्तल दर्पण है। इसका दाहिना भाग क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। दाहिना भाग इसका क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। देखिए, तो ये गोला का ही क्या एक भाग है, गोला का ही एक भाग है, तो इसका क्या होगा? सेंटर तो होगा ही। और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के क्या बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और इसके सेंटर को इसके ध्रुव से मिला देंगे, इसको क्या हो जाएगा? वो प्रधान अक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रधान अक्ष। क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष। तो ये C, ये इसका क्या हो जाएगा? F। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य कौन होता है? फोकस होता है। और वक्रता त्रिज्या आती होती है फोकस। पिछले वीडियो में आपको हम समझा चुके हैं। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण है जिस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया रहे तथा जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखिए, यह सेंटर मान लीजिए यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है। तो ये आप देखेंगे जब भी कोई भी दर्पण लीजिए उस पर यदि हम प्रकाश को सीधे 90 डिग्री पे गुजारते हैं तो प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो जैसे प्रकाश किरण टकराएगी तो इसी दिशा में वापस आ जाएंगे। दूसरा देखिए, इसके समांतर जो भी प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे, जो भी प्रकाश किरण क्या करेंगे? गुजारेंगे, जो भी प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे तो उत्तल दर्पण के गुण के कारण से जैसे इस पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये क्या करेगी? इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। सब प्रकाश किरण को ये क्या करेंगे? देखिए, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही है? फैल रही है, बिखर रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अभिसारी दर्पण। यदि हम इसका अवलोकन यदि इसका अवलोकन करेंगे तो उसको महसूस होगा यह सब जो किरण है एक बिंदु से, यह किरण जो है एक बिंदु से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। एक बिंदु से क्या होगा? फैलती हुई क्या होगा? प्रतीत होगी। यदि इसका कोई अवलोकन करेंगे, देखेंगे कोई, तो इसको लगेगा कि यह जो प्रकाश किरण जो निकल रही है एक बिंदु से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होगा। इसी गुण के कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, डाइवर्जिंग दर्पण कहते हैं। तो देखिए, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा के माध्यम से पढ़ ली हम लोग कि जो भी
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, बिखर जाती है, अपसरित हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इसी गुण के आधार पर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका आप लोग परिभाषा सिंपल है, याद कर लीजिए। दूसरा, आप इनका फिगर भी अच्छी तरह से आना चाहिए। तो दोनों का आप अच्छी तरह मेहनत करते रहिए। जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा हम आपको धीरे धीरे सारा चीज कवर करते रहेंगे। तो इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न होगा आपको हम बताते रहेंगे। उतार लीजिए, हो गया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।